क्या आपके घर में भी पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करें? जानिए लक्ष्मी जी की पूजा की सही विधि और वो खास बातें जो सच में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, माँ लक्ष्मी का महत्व। दूसरा, सही पूजा विधि। तीसरा, शक्तिशाली मंत्र। चौथा, आदर्श वातावरण। और पांचवा, वो गलतियां जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। भाग 1, माँ लक्ष्मी का महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। और सच कहूं तो जहां भी लक्ष्मी जी की सच्ची कृपा होती है ना, वहां सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बल्कि वहां सुख, एकदम गहरी शांति और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। क्योंकि बिना शांति के धन कभी सच्चा सौभाग्य ला ही नहीं सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। लक्ष्मी जी हर घर में स्थायी रूप से नहीं ठहरती। जी हां, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं वास करती हैं जहां कुछ खास नियमों का पूरी सख्ती से पालन होता है। ये कृपा कोई बिना शर्त मिलने वाला उपहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने का नतीजा है जो इस दिव्य ऊर्जा को खुद आमंत्रित करे। भाग 2, सही पूजा विधि। अगर हम चाहते हैं कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो, तो ये सही पूजा विधि अपनाना बहुत जरूरी है। चाहे सुबह हो या शाम, सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर घर के मंदिर या किसी एकदम साफ जगह पर दीपक जलाएं। इसके बाद लक्ष्मी जी को फूल, मिठाई और खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाएं, क्योंकि कमल उन्हें बेहद प्रिय है। फिर धूप और अगरबत्ती जलाएं और आखिर में मंत्रों का जाप करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पर एक बात का खास ध्यान रखें, सिर्फ बाहरी सामग्री से कुछ नहीं होगा। अगर मन में बेचैनी है तो पूजा अधूरी है। पूजा के समय मन का बिल्कुल शांत और सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। मन की यही शांति वो असली चाबी है जो इस पूरी विधि को सफल बनाती है। भाग 3, शक्तिशाली मंत्र और उनका सही उच्चारण। अब जानते हैं माँ लक्ष्मी के चमत्कारी मंत्रों के बारे में, जिनका सही उच्चारण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है बीज मंत्र। बीज मतलब वो मूल शब्द जिसमें असीम ऊर्जा होती है। इसका उच्चारण कुछ इस तरह है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र इस पूरी प्रक्रिया की एकदम नींव है। दूसरा है धन आकर्षण मंत्र, जो खास तौर पर धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचने के लिए है। इसे पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। इन शब्दों की जो ध्वनि है ना, वो सीधे सकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह खींचती है। और तीसरा है लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ये थोड़ा लंबा है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इसके हर एक अक्षर को बिल्कुल स्पष्ट बोलना है। ध्यान से सुनिए, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र देवी के ज्ञान और उनके आशीर्वाद दोनों को एक साथ बुलाता है। अब आप सोचेंगे कि इन मंत्रों का जाप आखिर कितनी बार करना है, तो इसका जवाब है 11 या 21 बार। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक तय संख्या है। अगर हम इस नियम का रोज पालन करें तो धीरे धीरे लेकिन पक्का जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। भाग 4, आदर्श वातावरण, या यूं कहें कि माँ लक्ष्मी किन घरों में आती हैं। अब सबसे जरूरी बात, कृपा आखिर आती कहाँ है। एक तरफ वो घर हैं जहां साफ सफाई है, परिवार में भरपूर प्यार और शांति है, जहां बड़ों का सम्मान होता है और दान पुण्य किया जाता है, वहां लक्ष्मी जी खींची चली आती हैं। और दूसरी तरफ जहां बेवजह का शोर है, गंदगी है और रोज रोज के झगड़े हैं, लक्ष्मी जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सीधा सा गणित है, एक माहौल स्वागत करता है और दूसरा उन्हें दूर भगाता है। भाग 5, क्या ना करें, यानी किन गलतियों से हर हाल में बचें। अगर हम सच में चाहते हैं कि लक्ष्मी जी घर में रहे, तो कुछ विनाशकारी आदतों से एकदम दूर रहना होगा। जैसे घर में गंदगी रखना, ये समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। झूठ बोलना और बात बात पे लड़ना, ये सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत खत्म कर देते हैं। एक बहुत पुरानी मान्यता भी है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की बरकत दरवाजे से बाहर चली जाती है। और हाँ, दूसरों का अपमान करना, ये वो गलतियां हैं जो लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए घर से दूर कर सकती हैं। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा घर इस दिव्य कृपा के लिए पूरी तरह तैयार है? पैसा आना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन उसका टिकना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में कितनी गहराई से अपनाया है। अगर चाहत है कि माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करें, तो आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर दें। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया और काम का सीखने को मिला है, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।